अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक नए गेट के बारे में पढ़ने लगे हैं, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, जैसे हमने एंड गेट एंड और गेट की फंक्शनैलिटी को स्टडी करते हुए कुछ बेसिक थ्योरम्स को हमने देखा था। ठीक है, इसी तरह से हम एक्सक्लूसिव और की फंक्शनैलिटी को देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल से। ठीक है, एक्सक्लूसिव और काम कैसे करता है कि जब इस टू इनपुट एक्सक्लूसिव और जो है वो इस तरह से वर्किंग होगी उसकी कि जब भी उसके पास इनपुट्स जो हैं वो सेम होंगी तो वो आउटपुट में 0 देगा। ठीक है, और जब भी उसके पास इनपुट्स एक दूसरे से डिफर कर रही होंगी, यानी एक 0 है तो दूसरी 1 है। ठीक है, यानी ये देखें इसकी सेकंड और थर्ड रो में हमारे पास क्या है, x 0 है तो y 1 है और x 1 है तो y 0 है। ठीक है, यानी एक दूसरे की से डिफरेंट है तो जो है हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा। ठीक है, इनपुट्स डिफरेंट होगी तो ये हमें 1 देगा, अदरवाइज वो हमें 0 देगा। ठीक है, सिंबॉलिकली ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से कि एक स्मॉल सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन होता है। ठीक है, और इसका जो गेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका गेट जो है वो और से मिलता जुलता है। ये देखिए, ये इसका गेट है। ठीक है, और जो है ये इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी वर्किंग आपने देखी है कि जब भी इनपुट जो हैं वो सेम होती हैं तो वो आउटपुट 0 देता है, और जो है वो जब डिफरेंट होती हैं तो वो हमें जो है वो 1 देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये दी हुई है। इसको आपने जो है वो देख लेना, इसका प्रूफ आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रुथ टेबल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश टू इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन, इस 3.6 इक्वेशन में दी हुई है। अच्छा, अब जो है इसके इससे मिलता जुलता एक और जो है हमें ऑपरेशन पढ़ना है, इक्विवेलेंस का ऑपरेशन। ठीक है, वो बिल्कुल इसके इन्वर्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना दूं और उसमें जो है वो एक्सक्लूसिव और बाय होल ब्रैकेट में जो है ये पूरी इक्वेशन लिख के इसके ऊपर अगर मैं बार दे दूं, ठीक है, या इन्वर्ट का साइन लगा दूं तो मेरे पास जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे ये इसका इन्वर्ट आएगा ना, इस कॉलम का। ठीक है, इस कॉलम का इन्वर्ट आएगा। ठीक है, तो वो मेरे पास जो है वो इक्विवेलेंस का मेरे पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसका अगर मैं आपको जो है इसकी फंक्शनैलिटी बताऊं तो जहाँ भी हमारे पास इनपुट्स दोनों सेम है वहाँ पर हमारे पास आउटपुट 1 है। ठीक है, और जहाँ पर इनपुट्स एक दूसरे से वेरी कर रही हैं, यानी अगर x 0 है और y 1 है, या फिर x 1 है और y 0 है, तो हमारे पास आउटपुट में 0 आएगा। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट में 1 की सूरत में आएगा जब हमारे पास दोनों ही 0 हैं इनपुट्स, या दोनों ही इनपुट्स 1 है। सेम इनपुट्स के में हमें जो है आउटपुट 1 मिलेगी, और डिफरेंट इनपुट्स के रिस्पॉन्स में हमें आउटपुट जो है वो 0 मिलेगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये इसका आउटपुट का जो कॉलम है और हमारे पास जो एक्सक्लूसिव और का आउटपुट का जो कॉलम था वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट, एक दूसरे का इन्वर्ट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस जो है वो इसको देख लें आप, और फिर उसके बाद जो है वो इसमें एक्सक्लूसिव और का ट्रुथ टेबल देख लें, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इन्वर्ट है एक दूसरे का। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन को आप जो है वो डिराइव कर सकते हैं एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन से। इस पूरे का आप इन्वर्ट ले लें। ठीक है, इन्वर्ट लेने का आपको पता है, डे मॉर्गन्स लॉ लगाएं इसके ऊपर, इस पूरे होल के जो है वो ऊपर डैश दे लें और फिर उसके बाद उसको ओपन करें तो ब्रैकेट को, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी इक्विवेलेंस की। ठीक है, अब जैसे एंड और के लिए आपने जो है वो कुछ बेसिक थ्योरम्स पढ़े थे, इसी तरह से एक्सक्लूसिव और के लिए भी कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे 3.8 इक्वेशन से लेके 3.15 तक दिए हुए हैं। क्योंकि यहाँ 3.8 इक्वेशन से लेकर 3.15 इक्वेशन नंबर तक दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर 1 को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि x एक्सक्लूसिव और 0 इज इक्वल टू x। ठीक है,
हमने इसको चाहते हैं कि हम उसका प्रूफ देखें, तो वो x जो है एक वेरिएबल है जिसमें कि क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। अगर 0 होगा तो 0 एक्सक्लूसिव और क्या काम करता है, जब उसके पास जो है वो डिफरेंट इनपुट्स आती हैं तो वो 1 देता है, अदरवाइज वो 0 देता है, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 और 0 सेम हो गई, तो इसने क्या देना है हमें 0, ठीक है। और जब हम x की जगह पर 1 देंगे तो हमें 1 और 0 दोनों डिफरेंट हो गई, तो एक्सक्लूसिव और जब डिफरेंट होती हैं हमारे पास इनपुट्स तो हमें 1 देता है, ठीक है। यानी कि जब हमने यहाँ 0 दिया तो हमारे पास आउटपुट भी 0, और जब हमने x की जगह पर 1 दिया तो हमारे पास आउटपुट 1 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x एक्सक्लूसिव और 0 इज इक्वल टू x। इसी तरह से x एक्सक्लूसिव और 1 की जगह में, इसमें भी आप x की जगह पर 0 और 1 पुट करके देख लें तो जो है वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x डैश आएगी, ठीक है। अब आप इनको याद रख सकते हैं, लेकिन इनको याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ इन 4 इक्वेशन को याद रखने से ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको जो है वो फौरी तौर पर इसका प्रूव कर सकें, ठीक है। क्योंकि याद रखी हुई बात भूल सकती है, लेकिन अगर आपको उसका प्रूफ पता है, आपको उसकी फंक्शनैलिटी बेसिकली पता है, तो आप ये चारों की चारों जो है वो आप बता सकते हैं इसको, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। तो अच्छा, इन चारों के बाद तो ये चारों आपको बेसिकली याद ही करनी है, लेकिन इसको याद करने का यही तरीका है कि आपने इसकी फंक्शनैलिटी याद की हो, कि आपको पता हो कि ये एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे आपको एंड की फंक्शनैलिटी पता थी तो आपने उसकी बेसिक थ्योरम्स आप फौरन से गेस करके तो बता देते थे। इसी तरह आप और के लिए जो है वो जितने भी बेसिक थ्योरम्स थे वो आपको सारे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको उसकी और की फंक्शनैलिटी पता है कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वैलिड है एक्सक्लूसिव और के लिए। x एक्सक्लूसिव और y इज इक्वल टू y एक्सक्लूसिव x, ठीक है। तो इसमें एसोसिएटिव भी जो है वो वैलिडेट है इसके लिए, ठीक है। ये देखें, x और y को हमने पहले आपस में कर लें इसको, और उसके बाद z को साथ उसको एसोसिएट कर दें, या फिर जो है y और z को पहले ले लें और फिर बाद में उसको x के साथ एसोसिएट कर दें, तो ये हमारे पास आंसर एक ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसके लिए वैसे ही वैलिड है जिस तरह से और के लिए और एंड के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये देखें, अब ये जो है यहाँ पे इसमें एक बेसिक थ्योरम भी बताया हुआ है और एक नए ऑपरेटर के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं हम इसको, हमने जब इसका इन्वर्ट लेंगे, ठीक है, तो जो है वो हमारे पास, हम इसका इन्वर्ट लेके हम इसको खोल कर लिख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जो है वो हमारे पास जो है वो x, यहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव और जो है वो उसके साइन की बजाय मैं EX लिख रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं ये एक्सक्लूसिव और का गेट इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। EX से मैं फिलहाल डिनोट कर रही हूँ क्योंकि मैं नोट पैड में इसको खोला हुआ है, ठीक है। आप इसको यही समझें कि एक्सक्लूसिव और का यहाँ पर EX की जगह पे सिंबल लगा हुआ है, जो कि हमारे पास सर्कल और उसके अंदर एक प्लस का साइन है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो x एक्सक्लूसिव और को जब हम खोलते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, x एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन है x एक्सक्लूसिव और की, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी किया और जो है मैं इसको यहाँ पर राइट कर देती हूँ।
हमारे पास प्लस का साइन है, ठीक है। ये मैंने जस्ट इसकी इक्वेशन लिखी है। तो जैसा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर इसका इन्वर्ट है तो मैंने यहाँ पर इन्वर्ट लगा दिया, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, अब हम इसको जो है वो आराम से इसको बार को हम खोल सकते हैं। ये तो मैं x और साथ में y x डॉट y के ऊपर डैश लगा देती हूँ, ठीक है। और प्लस का साइन है तो प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में, ठीक है। और इसी तरह से x यहाँ पर डैश है और यहाँ पर ये डैश, ठीक है। तो अच्छा, अब जो है वो यहाँ पर हम x y डैश और यहाँ पर x के ऊपर ये डैश है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसकी मेन ब्रैकेट को ओपन किया है और जो है वो यहाँ पर भी डैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ तो x डैश है तो x डैश डैश क्या हो जाएगा, x और इसी तरह प्लस और ये y डैश, बीच में डॉट आ गया। और हमने अब इस ब्रैकेट को खोलना है तो कैसे होगा, ये x के ऊपर डैश आ जाएगा और जो हमें डॉट है तो साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का। और y के ऊपर ऑलरेडी डैश है तो वो डैश डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये जिस तरह से वर्कआउट करेगी, ये बिल्कुल इक्विवेलेंस की जो है ना वो प्रॉपर्टी होगी। हम इसको जो है अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसको इस ट्रुथ टेबल के साथ जो है इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं, एक इक्विवेलेंस और एक एक्सक्लूसिव और, ये एक दूसरे का इन्वर्ट है, ठीक है। इम्प्रूव करने के लिए आप इसको टेबल के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने दोनों की इक्वेशन को याद रखना है, इनकी फंक्शनैलिटी को बेसिकली याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस का जो सिंबल है वो इस तरह से इक्वल से मिलता जुलता है, इक्वल के साथ एक और थर्ड डैश का जो है यहाँ पर इजाफा है, ठीक है। थ्री एक जैसी लाइन्स होंगी तो ये इक्विवेलेंस के सिंबल है, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो हमने अभी यहाँ नोट पैड में डिराइव की है वो इसकी इक्वल है, ठीक है। आप असाइनमेंट के तौर पर इसको सॉल्व करके देखें। जो यहाँ जो ये इक्वेशन मैंने हाईलाइट की हुई है और जो यहाँ पे नोट पैड में मैंने इक्वेशन डिराइव की है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आपसे अगर ना सॉल्व हो तो आप मुझे कमेंट कर दें वीडियो के नीचे, ठीक है। मुझे बता दें तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूँगी। अच्छा, ये देखें, ये जो मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और इसका ये प्रूफ भी है, ठीक है। इक्विवेलेंस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और, ठीक है। ये यहाँ साथ में इसने प्रूव किया हुआ है, बाय इक्वेशन इसने प्रूव किया हुआ है। आप इसका प्रूफ जो है वो टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक्सक्लूसिव और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका गेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जो है ये एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, एक्सक्लूसिव और यूज़ किया हुआ है इस इक्वेशन में और इक्विवेलेंस जो है वो यूज़ की हुई है। अब इन दोनों को जो उसने कैसे आगे प्रोसीड करना है, एक ही तरीका है इसको प्रोसीड करने का, और वो ये है कि आप इस ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो फॉर्मूला है आप उसको ओपन करें, ठीक है। उसके और जो है वो उसको नेक्स्ट फर्दर उसको सॉल्व करें तो ये इजीली आपसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जांपल आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने ये एग्जांपल और एक ये एग्जांपल जो है आपने इसको सॉल्व करके देखना है। इट्स वेरी इजी।